क्यों रे मुसलमान ते अल्लाहू अकबर क्यों बोलता है? हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में दास। हमें तो आज ही पता लगा है कि बड़ी महंगी जैकेट जब YouTube ये ढोंगिरीगिरी करके इतना पैसा इन लोगों ने कमा लिया, अपने भक्तों को बेवकूफ़ बना के ये अपनी जो ज़िंदगी है वो चैन से जी रहे हैं, लेकिन इनके जो भक्त हैं उनके पास पैसे नहीं है, वो जी नहीं सकते। उनके जो कॉन्टैक्ट है ना वो डायरेक्ट भगवान से हैं। वो अपने हाथ में ही उनके फ़ोन नंबर हैं जिसको वो डायरेक्ट मिला देते हैं, हनुमान जी से बात करा देते हैं। यॉट पे घूमना, उसके बाद 60-60 हज़ार की जैकेटें पहनना, 40-40 50-50 हज़ार के चश्मे पहनना, सारा गेम है जनता का, नंबर्स का। एस देखो एस। तो भाई देश में काफ़ी बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, और अभी हाल फिलहाल में केदारनाथ की घाटी में भी एक चॉपर गिर गया था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। और अभी ये पुणे में भी एक पुल गिर गया था जिसमें भी कई लोगों की जान जाने की आशंका बताई जा रही है। लेकिन भाई अगर इन सब हादसों के बारे में थोड़ा सा हम इंसानों को, जो कि हम बायोलॉजिकल हैं, हमको थोड़ा बहुत भी पता होता, और स्पेशली मैं बता दूं अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में थोड़ा बहुत भी हमको पता होता, तो हम उन लोगों की जान बचा सकते थे, उसकी फॉल्ट के बारे में, किसी भी टेक्निकल फेलियर के बारे में। लेकिन भाई हमारे पास ऐसे कुछ बाबा हैं जो कि नॉन बायोलॉजिकल हैं। एस देखो एस। वो इस देश में नहीं थे। अगर वो इस देश में होते ना तो वही जरूर बता देते कि इस तरीके का कुछ हादसा होने वाला है और इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ। तो भैया बात चल रही है इस पे बाबा बागेश्वर बाबा की। तो भाई बागेश्वर बाबा जी ने खुद एक टाइम पे ये चीज़ क्लेम करी थी कि अगर देश में कोई बड़ा हादसा होने वाला है तो मैं इस चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है मैं रक्षा मंत्री जी के कान में जाके दे दूंगा, और कान में जब मैं उनको बताऊंगा तो वो उसके बाद एक्शन ले सकेंगे। हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिए। एस देखो एस। मतलब कि ये कि भाई उनके जो कांटेक्ट है ना वो डायरेक्ट भगवान से हैं। अगर आप उनके पुराने वीडियो देखते हो तो भाई वो अपने हाथ में ही उनके फ़ोन नंबर हैं जिसको वो डायरेक्ट मिला देते हैं, हनुमान जी से बात करा देते हैं, किसी भी भगवान से वो बात करा देते हैं। बात करवाइए ना हमारी। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में दास का। सीता ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। एस देखो एस। उनके पास इस लेवल की सुपर पावर है क्योंकि वो भाई नॉन बायोलॉजिकल हैं, लेकिन हम लोग तो भाई बायोलॉजिकल हैं, हम लोगों को तो इस तरीके की सेवा चाहिए ही चाहिए। लेकिन भाई ऐसा लग रहा है कि जो बाबा हैं उनके लिए शायद ये हादसे इतने बड़े नहीं हैं, उनके लिए ये हादसे छोटे मोटे हैं। और अगर बड़े हादसे मेरे हिसाब से क्या हो सकते हैं, भाई पहलगाम वाला जो हमला था शायद वो तो बहुत बड़ा था, या फिर इंडिया पाकिस्तान की जो जंग थी वो तो काफ़ी बड़ी थी, उसको तो वो कम से कम रुकवा ही सकते थे, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बता देते जिससे कि हम अपना जो POK है उसको वापस ले लेते। लेकिन भाई बाबा जी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। असल में भाई उनके बिजी होने का कारण क्या है, वो एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे छुट्टियां मना रहे हो। छुट्टियां भी मतलब फुल लग्जरी लाइफस्टाइल में चल रही है। मैं बता दूं भाई बाबा की उम्र इस टाइम पर 28 साल है, लेकिन उनके जो भक्त हैं ना वो 100 साल तक की उम्र भी रखते हैं। तो भाई बाबा जी की जो लेविश लाइफस्टाइल है, मतलब यॉट पे घूमना, यॉट पे भाई मेरे को नहीं लगता उनके किसी भक्त ने भी घूमा होगा, नेताओं को छोड़ के यॉट पे घूमना, उसके बाद 60-60 हज़ार की जैकेटें पहनना, 40-40 50-50 हज़ार के चश्मे पहनना, और ये चीज़ भाई इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखी है। लोग उनके ऊपर तरह तरह के मीम्स बना रहे हैं, उनको ट्रोल भी कर रहे हैं कि भाई ये बाबा तो जिस तरीके से ये ढोंगिरीगिरी करके इतना पैसा इन लोगों ने कमा लिया, अपने भक्तों को बेवकूफ़ बना के ये अपनी जो ज़िंदगी है वो चैन से जी रहे हैं, लेकिन इनके जो भक्त हैं उनके पास पैसे नहीं है, वो जी नहीं सकते। लेकिन भाई इनको डिफेंड करने वाले भी बहुत सारे आ गए हैं, वो कुछ अलग ही तरीके की जो बातें हैं इनके बारे में कह रहे हैं। तो भाई एक बड़ी कंट्रोवर्सी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। एस देखो एस। तो भाई बागेश्वर बाबा के बारे में बता दूं, भाई मध्य प्रदेश से वो आते हैं और काफ़ी बड़े बाबा हैं। पुराने टाइम में वो काफ़ी स्ट्रगल भी करते थे, मतलब घर घर जाके लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, जैसे किसी की जॉब नहीं लग रही है, किसी के घर में कुछ परेशानी है, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे। आपको पता है भाई हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ की आबादी का देश है, किसी ना किसी के कुछ ना कुछ दुख दर्द तो रहते ही हैं, और उन दुख दर्द को वो बचाते हैं। और भाई बाबा जी की जो पिक्चर्स थी जब इंटरनेट पर वायरल हो गई तो बाबा जी ने भी उसके बारे में जवाब दिया। असल में जो गुची का जो चश्मा है ना भाई वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, साथ में नॉर्थ फेस की जो जैकेट है जिसकी कीमत $450 बताई जा रही है, भाई वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। अब उसके बाद भाई बाबा जी भड़क गए, बाबा जी ये कहने लगे कि यार मेरे बारे में इस तरीके की जो अफवाहें ये सब क्यों उड़ाई जा रही है। और उसके बाद में उन्होंने उनके जो ट्रोलर्स हैं उनको भी ढंग से जवाब दे दिया कि मैं अगली बार डबल कीमत की पहनूंगा, और ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये मेरे चेले चपाड़े मेरे को देते हैं, वो मेरे भक्तजन हैं, वो मेरे को जानते हैं। ठटरी के बरे नक्कटा मूसर चंद 10 रुपया का आदमी, नाचने वाला गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता। नहीं 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 नहीं, एस देखो एस।
अब भाई बाबा जी की फैन फॉलोइंग आप समझते ही हो भाई, एमपी में कितने बड़े लेवल की उनकी फैन फॉलोइंग है, मतलब मोदी जी भी भाई उनसे हाथ मिलाते हैं। लेकिन भाई उनके समर्थक इतने ज़्यादा हैं कि उनकी सफाई भी पेश हो रही है। आपको मालूम है भाई हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर कोई बिजनेस है तो वो है पॉलिटिक्स, और सेकंड नंबर पे क्या आता है? सेकंड नंबर पे आता है भाई बाबागिरी। बाबागिरी टॉप लेवल का जो बिजनेस है वो माना जाता है हिंदुस्तान में। मतलब अभी अब अभिनव अरोड़ा जो बाबा है उसके बारे में भी जानते ही होंगे। एस देखो एस, वो छोटा सा बाबा है, वो भी अपने पिताजी का एक लॉन्च प्रोजेक्ट है। वो स्कूल वगैरह नहीं जाता है आजकल, वो कथावाचक का जो काम है वो कर रहा है दिल्ली में। मतलब उसके बड़े बड़े शोज हो रहे हैं वहाँ पे, वो भजन भी गा रहा है, सब कुछ कर रहा है। कुछ टाइम पहले उसकी भी ट्रोलिंग इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा हुई थी, उसके पिताजी ने भी केस कर दिए थे। लेकिन भाई यही आज की डेट में अच्छा बिजनेस है। तो भाई मेरे हिसाब से आजकल लोगों को काम धंधा छोड़ देना चाहिए यार। बाबागिरी का जो बिजनेस है यही बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मतलब अब सोचो, अगर कोई अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहता है, उसको पढ़ाई कराना चाहता है, उसको कुछ करना चाहता है, तो कितना पैसा लगता है। लेकिन भाई बाबागिरी में अगर वो इन्वेस्टमेंट करे, का प्रमोशन करना शुरू कर दे, कथावाचकगिरी शुरू कर दे, जगह जगह फोटोज खिंचाना शुरू कर दे, मतलब इन्फ्लुएंसिंग करना शुरू कर दे कि भाई ये भी एक तरीके का बाबा है और ये धर्म का जो है प्रचार करना शुरू कर दे, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। मतलब अभिनव जो बाबा है भाई वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में इस टाइम पे मर्सिडीज जैसी में घूमता है। तो भाई बागेश्वर बाबा की तो क्या ही कहने। बागेश्वर बाबा जी जब एक टाइम पे स्ट्रगल करते थे तो भाई वो भी घर घर में जाके अपनी जो बातें थी वो बताते थे, अपने भक्तजनों से मिलते थे। लेकिन आज उनका जो पंडाल है भाई वो वीआईपी पंडाल माना जाता है। मतलब बड़े बड़े नेता वहाँ पे सर झुकाते हैं। असल में ये सारा गेम है क्या भाई? सारा गेम है जनता का, नंबर्स का। भाई नेताजी जो हैं उनको चाहिए अपने वोट, और बाबा जी के पास है सारे के सारे वोट। बाबा जी ने जिस तरीके से अपना मार्केट बनाया भाई, मेहनत तो लगी है, क्योंकि बिजनेस सेटअप करने में टाइम तो लगता ही लगता है। अब ये बिजनेस इतना ज़्यादा फल फूल रहा है क्योंकि भाई लोगों के पास परेशानी ही इतनी ज़्यादा दुख दर्द इतनी ज़्यादा है, तो क्या ही कर सकते हो। अब इतने दुख दर्द के बाद बाबा जी ने उसको भुनाना शुरू कर दिया और यही उनका बिजनेस है। एक्चुअल में वो बाबा नहीं, सारे जितने भी बाबा आजकल उबल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनका बिजनेस एक्चुअल में यही है। और इन सब का रिजल्ट है मोटा पैसा, मोटी इनकम। और इस टाइम पर अगर बाबा जी की नेटवर्थ बताई जा ये शायद 20 करोड़ रुपए। ये तो खैर लीगल वाली जो नेटवर्थ है वो है, और असल जो नेटवर्थ है वो कितनी है भाई उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं, और वो कोई पता कर भी नहीं पाएगा। इस टाइम पे भाई बाबा जी इस टाइम पे दोबारा से लाइमलाइट पे आ गए हैं, जगह जगह उन्हीं के बारे में बातचीत चल रही है। तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो इस चीज़ के बारे में सफाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई बाबा जी ने बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं वो खुलवाए हैं, जो मरीज हैं, जो कैंसर के मरीज हैं उनके इलाज भी करवाते हैं, लोगों को फ्री खाना देते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं। तो भाई ऐसे तो आसाराम बापू जी ने भी बहुत सारे लोगों की मदद करी थी, बहुत सारे लोगों के कल्याण करे थे, सबकी सेवा करवाई थी। उसके बाद एक बलजिंदर जी हैं, शायद पता नहीं क्या नाम है भाई उनका, पंजाब में, जो कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते थे। वो भी इस तरीके की चीज़ें करते थे, फ्री खाना वगैरह। तो भाई इससे क्या हो गया? क्या इससे वो बहुत बड़े सेंट बन गए? नहीं भाई, इससे कुछ नहीं होता। वो अपनी जो वोटिंग है वो ही बढ़ा दें। किसी को खाना देने से आप उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, आप अपना ही काम कर रहे हो। तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो किसी को फ्री खाना दे रहे हैं या फिर फ्री इलाज कर रहे हैं। भाई वो जो ले रहे हैं ना, वो उससे बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं। एस देखो एस। और बात ये नहीं कि बस कुछ लोग ही उनकी बात को डिफेंड करने आ गए। बात भाई बड़े बड़े पत्रकार जो कि अपनी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी पत्रकारिता करते हैं, देश का जो कि 4th पिलर है, वो लोग भी उनको डिफेंड कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई बाबा जी ने अपनी मेहनत करके ये सारी चीज़ें कमाई हैं, तो इसमें क्या गलत कर दिया है? बाबा जी ने जो काम किया है वो बिल्कुल सही किया है। पहले वो चप्पलें घिसा करते थे, आज की डेट में एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इसमें किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हैं, कोई चोरी डकैती तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं भाई। तो उनके ऊपर भी एक अलग तरीके की ट्रोलिंग होगी। एस देखो एस। और भाई बात चल रही है इस टाइम पे चित्रा त्रिपाठी जी की। चित्रा जी ने उनके ऊपर एक ट्वीट करके रात में, जबकि इतने सारे लोगों की जान गई थी, उनके बारे में उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन बाबा जी के बारे में उन्होंने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिसके बाद लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई आपको इनके बारे में बात करने की क्या जरूरत पड़ी? इसका मतलब ये है कि भाई आप भी इनके साथ ही हो। तो उन्होंने उनकी सफाई में ये पेश की कि भाई बागेश्वर बाबा जी ने जो भी काम किए आज तक सही किए हैं, और वो जिस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और वो सच में लोगों के जो दुख दर्द हैं उसको दूर करते हैं। अब दुख दर्द भाई किस तरीके से दूर करते हैं? डायरेक्ट फ़ोन मिलाते हैं, भगवान से बात करते हैं, ये उनका एक अलग मैटर है। लेकिन लोग उनके ऊपर बिलीव करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है भाई। ये जो मैटर है वो इतना ईजी मैटर नहीं है, ये बहुत ही टिपिकल मैटर है, क्योंकि बाबा जी ने भी अपने जो ट्रोलर्स हैं उनको भी कर्राई से जवाब दे दिया है। भाई बाबा जी को ट्रोल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके फॉलोअर्स ही इतने सारे हैं। लेकिन इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इंडिया में जो सबसे बड़े बड़े जो बिजनेस हैं, सबसे पहला है पॉलिटिक्स का, उसके बाद सेकंड नंबर पर है बाबागिरी का। बाबागिरी के बिजनेस में जो आ जाता है भाई, वो अच्छा खासी जो अपनी ज़िंदगी है उसको जीता है, पैसा भी खूब कमाता है, सब कुछ उसके कंट्रोल में रहता है, क्योंकि नेता लोग भी भाई उसके आगे जाके हाथ जोड़ते हैं और झुकते हैं। तो ये जो नेक्सस है ना, इसको ब्रेक करना नामुमकिन है। इसके बारे में बात भी कर लोगे तो भाई किसी के ऊपर आफत भी पड़ सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना भाई, जिससे इस वीडियो की रीच ज़्यादा बने। वरना कुछ हो गया ना तो भाई इस वीडियो को भी उड़वा सकते हैं। बाबा लोगों की पावर इतनी ज़्यादा है आज के टाइम में, उनके जो समर्थक हैं भाई वो इसको ट्रोल करने और गालियाँ देने भी आ सकते हैं। आप लोग क्या राय इस चीज़ के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस। एस देखो एस